शिखंडी स्त्री से पुरुष कैसे बना और उसकी मृत्यु कैसे हुई। पार्ट 2। अम्बा को अपने पूर्व जन्म के बारे में पता था, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करने लगी। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा ने भीष्म की पराजय का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया, लेकिन उसने कहा कि हे प्रभु, कन्या होकर मैं भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर तुम पुरुष बन जाओगे और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर उस कन्या ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। अम्बा महाभारत काल में शिखंडी रूप में पैदा हुई। राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी। तब महादेव को प्रसन्न कर उन्होंने पुत्र रत्न का वरदान मांगा। तब महादेव ने राजा से कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का स्मरण करते हुए द्रुपद ने सभी को यही बताया कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए अब इसका विवाह किसी कन्या से करा देना चाहिए। रानी की बात मानकर राजा द्रुपद ने दशारणराज हिरण्यवर्मा की कन्या से शिखंडी का विवाह करवा दिया। जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को पता चला कि उसका विवाह एक स्त्री से हुआ है तो यह बात पिता को बताई। यह बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवाया कि यदि यह बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारे कुटुंब और राज्य सहित सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। शिखंडी को जब आक्रमण की बात पता चली तो वह बहुत घबरा गई और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन को चली गई। वन की रक्षा स्थूणाकर्ण नाम का एक यक्ष करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उसने यहाँ आने का कारण पूछा। तब शिखंडी ने उसे पूरी बात बताई। पूरी बात जानने के बाद उस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिरण्यवर्मा ने भी शिखंडी के पुरुष रूप की परीक्षा ली और शिखंडी को पुरुष जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन यक्षराज कुबेर घूमते हुए स्थूणाकर्ण के पास पहुँचे, लेकिन वह यक्ष उनका अभिवादन करना भूल गया। तब कुबेर ने अन्य यक्षों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात यक्षराज को बता दी और कहा कि इस समय स्थूणाकर्ण स्त्री रूप में है, इसलिए वह आपके सामने नहीं आ रहा है। पूरी बात जानकर यक्षराज कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने स्थूणाकर्ण को श्राप दे दिया कि अब उसे इसी रूप में रहना होगा। स्थूणाकर्ण के क्षमा मांगने पर यक्षराज ने कहा कि शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः मिल जाएगा। उधर जब शिखंडी का कार्य सिद्ध हो गया तो वह वन में स्थूणाकर्ण के पास पहुंचा। तब स्थूणाकर्ण ने शिखंडी को अपनी सारी बातें बताईं। यह जानकर शिखंडी को बहुत खुशी हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब दुर्योधन ने मरणासन्न अवस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था, तब महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में शिखंडी का वध कर दिया था। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और इसी तरह की कहानी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।